हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए चैप्टर 6 का चेंजेस अराउंड अस, जो कि एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया था। और एक्सरसाइजेज में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसी हम लोग करेंगे। और देखेंगे कि इसमें कितना हमें लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन आंसर, उसमें हम लोगों को किस तरह से लिखना है और आपको कैसे समझना है, ये मैं बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है, कंपेयर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस बाय सिटिंग टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। इसमें क्या करना है, आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में कंपेयर करना है। और इसको एग्जाम में ना दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस बाय सिटिंग टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। इस तरह से आता है। कंपेयर और डिफरेंस दोनों सेम चीज़ है, आपको उसमें कन्फ्यूज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ होता है। लेकिन जब ये कंपेयर कर रहा है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, तो मैं इसे बता रही हूँ इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा। मैंने लिख के रखा है इसे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। जब भी आपको कंपेयर या डिफरेंस कहता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में, या ऐसे भी जैसे बुक में आपको दिया है, तो आपको ऐसे पार्टीशन करके लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो एक साइड आप लिख दीजिए रिवर्सिबल, सेकंड साइड में आप लिखिए इरिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको समझ में भी आएगा कि आपने क्या लिखा, और एग्जामिनर्स को भी देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह से चार्ट बनाकर आप लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसके आंसर में हम देखिए पहले तो कॉलम बना लेंगे, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में क्वेश्चन है तो हम उसकी हेडिंग दे देंगे। और हर डिफरेंस में क्या होता है, जितने भी डिफ्रेंशिएशन आप लिखते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमें लिखना कि उसकी परिभाषा में लिखनी होती है। मतलब हमें पहले सबसे पहले उसका डिफिनीशन लिखना होता है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं, और उसके बारे में अलग अलग क्या डिफरेंस है उसके बारे में लिखना होता है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा है रिवर्सिबल चेंज के बारे में। फर्स्ट वन है हमारा, अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। ये डिफिनीशन है रिवर्सिबल चेंज का। तो इसे हमने एक साइड लिख दिया, ये डिफरेंस है। और इससे अंतर क्या है इरिवर्सिबल चेंज में, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर क्या है, तो अंतर ही हमें दिखाना है कि क्या अंतर है। पहला तो रिवर्सिबल चेंज में होता है कि दैट कैन बी रिवर्स्ड, कोई भी चीज़ रिवर्स हो जाती है अगर चेंज होती है तो उसे रिवर्सिबल चेंज कर कहते हैं। और डिफरेंस में क्या होगा, जो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती है, तो इरिवर्सिबल चेंज। तो अंतर तो आ गया ना इसमें। तो अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। तो एक डिफिनीशन आपको समझ में आ गया। इस तरह से आपको अंतर लिखना है। अब एग्जाम्पल्स क्या होगा, एग्जाम्पल्स भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे दोनों। तो एग्जाम्पल्स में हमारा है मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। ये रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि अगर आइसक्रीम मेल्ट होती है उसको फिर आप फ्रिज कर देंगे तो वो फ्रीज हो जाएगी और फिर से आइसक्रीम बन जाएगी। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर भी अगर आप मेल्ट हो जाती है तो फिर से आप स्टोर करते हैं फ्रिज में तो वो फिर से सॉलिड हो जाएगी। तो ये रिवर्सिबल चेंज हो जाता है। इरिवर्सिबल चेंज में क्या है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ पेपर्स। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट्स सड़ जाते हैं तो फिर से वो नॉर्मल फ्रूट बन ही नहीं सकते। बर्निंग ऑफ पेपर्स, पेपर्स जब आप जलाएंगे तो बिल्कुल उसका ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस एक बाहर निकलता है जिससे फिर से पेपर नहीं बनता। तो ये इरिवर्सिबल चेंज इसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं हम। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि किसी भी चीज़ का आपको डिफरेंस लिखना है तो एक को सीधा लिखना है, दूसरे को जस्ट उसके अपोजिट लिखना है, लेकिन आपको पहले समझना होगा इसके लिए। और सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी डिफरेंस हमें लिखना है तो सबसे पहले हमें उसका डिफिनीशन लिखना चाहिए, उसके बाद हमें एग्जांपल्स लिखना चाहिए, और उसके बाद जो भी उसके बारे में दिया गया है अलग अलग वही लिखना चाहिए हमें डिफरेंस में। बस इतना आपको याद रखना है, ये टिप्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब हाउ बेकिंग अ केक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। किस तरह से केक जो है एक एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल रिएक्शन का, आपको इसे डिस्क्राइब करना है, मतलब आपको समझा करके इसे बताना है। तो जब भी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया कि जब भी आप केक बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स तो आप उसमें डाल देते हैं तो केक बनता है, लेकिन आप उसके इंग्रेडिएंट्स को बनने के बाद निकाल नहीं सकते अलग अलग। तो इस वजह से वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में आता है।
तो इसका आंसर क्या है? कुकिंग ऑफ फूड इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर कुकिंग देम। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप केक बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स को हम फिर से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, तो इस वजह से ये इरिवर्सिबल रिएक्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ केक इज़ बेक्ड यूजिंग फ्लावर, एग, मिल्क, चॉकलेट etc वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स। हम केक में क्या क्या डालते हैं? ये सब चीज़ें डालते हैं, फ्लावर, एग, मिल्क, चॉकलेट, ये सब चीज़ें डालते हैं, लेकिन बनने के बाद क्या आप इसे निकाल सकते हैं फिर से उसमें अलग अलग? नहीं निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंपेयर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो देखिए यहाँ फिर से कंपेयर आ गया, मतलब आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस में कंपेयर करना है, दोनों में अंतर करना है, क्या क्या अलग है दोनों के बीच ये आपको बताना है। हमें कंपेयर जब भी करना है तो आप इस तरह से पार्टीशन करके लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। मैं इस चीज़ को बार बार आपसे कह रही हूँ। और आपको एक अलग तरीका भी लिखने का कि जैसे आपने फिजिकल चेंज के बारे में डिफिनीशन लिखा, तो केमिकल चेंज के बारे में लिखने के लिए आपको पैराग्राफ यहाँ से चेंज करके आप उसका दूसरा डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो ये भी कंपैरिजन होता है, लेकिन ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को समझ में भी आता है कि अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ये डिफरेंस है। तो चलिए हम डिफरेंस इसमें लिखते हैं और आप समझिए। फर्स्ट वन हमारा डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन क्या है? अ चेंज वेयर नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। जब भी कोई चेंज होता है और उससे क्या होता है, नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, बनता है, फॉर्म्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और हमारा केमिकल चेंज क्या है? अ चेंज वेयर न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जब भी कोई चेंज होता है और नया सब्सटेंस बनता है लेकिन वो डिफरेंट होता है, उस ओरिजिनल चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वो हमारा होता है केमिकल चेंज। तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया। देखिए मैंने इसमें भी यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है। और अब आता है एग्जाम्पल। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच दिया गया है, तो दोनों के 2-2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, लेकिन मैंने यहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सेकेंड में हमारा आता है एग्जाम्पल्स, पाउडरिंग ऑफ शुगर। अब शुगर को जब आप पाउडर करते हैं तो वो फिजिकल चेंज होता है, लेकिन फिर से आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे चीनी का जो टुकड़ा होता है उसे छोटे छोटे टुकड़े में आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो पाउडर हो चुका है। स्लाइसिंग, श्रेडिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, स्लाइस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कुकुम्बर को आप स्लाइस करते हैं ऐसे सर्कल में, तो फिर से आप पूरा होल कुकुम्बर आप बना नहीं सकते। तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो जाता है। और श्रेडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जब भी क्रश करते हैं हम लोग, ग्रेटर में श्रेड करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, तो फिर से वो रॉ मटेरियल नहीं बन पाता है। तो ये इस तरह से आप समझेंगे और घर में भी आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस तरह से करके। केमिकल चेंजेस का एग्जांपल्स क्या है? बर्निंग ऑफ एलपीजी, कैंडल वैक्स, कुकिंग ऑफ फूड, वुड एंड कोल etc। बर्निंग ऑफ एलपीजी, गैस जलती है जो कि हमारा एक केमिकल चेंज है। कैंडल वैक्स, कैंडल जब हम जलाते हैं तो उसकी वैक्स गिरती है, मीन्स एक नया प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड होता है केमिकल चेंजेस में। कुकिंग ऑफ फूड, हम लोग खाना बनाते हैं, ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है। वुड एंड कोल, जब जलता है, वुड जलती है, लकड़ी जलती है, तो जलने के बाद उससे राख निकलती है ब्लैक कलर की। वुड जलती है तो वुड से ही कोल बनता है, तो एक नई प्रॉपर्टीज़ बनी, नई प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्ड हुई, तो ये हमारा केमिकल चेंज है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हाउ ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज़ एन इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज। हम किस तरह से समझाएंगे कि ग्लास जो टूट जाती है वो इरिवर्सिबल है और फिजिकल चेंज है। तो इसका आंसर हमारा ये है कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज़ इरिवर्सिबल एंड ऑल्सो अ फिजिकल चेंज एज ग्लास कैन नॉट बी रिकन्स्टिट्यूटेड टू इट्स ओरिजिनल शेप। ये इरिवर्सिबल चेंज इसलिए है कि आप सोचिए, जब भी आपके हाथ से कांच की ग्लास टूट गई तो क्या आप उसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर है ये, ग्लास कैन नॉट बी रिकन्स्टिट्यूटेड टू इट्स ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप में वो आ ही नहीं सकती, ऐसे भी नहीं वो जुड़ नहीं सकती कांच की ग्लास। नेवरदलेस इट रिमेन्स ग्लास इन बोथ फॉर्म्स। और ना ही जो बचे हुए ग्लास के टुकड़े हैं उन सबको जोड़कर हम नया ग्लास बना सकते हैं। तो इस वजह से ये इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर है, व्हाट विल हैपन इफ़ एन इन्फ्लेटेड बैलून इज केप्ट इन द सन फॉर सम टाइम्स।
क्या होगा जब आप फूले हुए बैलून को, जब गुब्बारा फुलाते हैं उसको, फूले हुए बैलून को आप सन के पास समटाइम्स थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है इससे? तो इसका आंसर हमारा ये है, देखिए। जब भी आप बैलून को फुलाते हैं तो उससे क्या होता है, व्हेन वी विल कीप एन इन्फ्लेटेड बैलून इन द सन फॉर सम टाइम, it will grow in size as the air inside it expands on taking heat from the surroundings। क्या होगा, बैलून जो होता है ना वो ग्रो हो जाएगा साइज में, क्योंकि उसके अंदर जो एयर जो भरी होती है उसके अंदर, वो फैल जाती है, हीट की वजह से फैल जाएगी और वो साइज में ग्रो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि इससे ज़्यादा अभी मैं अगर आपको बताऊंगी लॉन्ग आंसर, इसमें भी काफ़ी 1 2, इसमें भी देखिए टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इसको मैं बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक ही वीडियो में बताना सही नहीं होगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। तो आप तब तक क्या कीजिए, आप तब तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए जो कि मैंने समझा दिया है, और इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।